हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हमें वाइस प्रेसिडेंट के लिए वैकेंसीज देखने को मिल रही है और इसमें काफ़ी अच्छे पद हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसके लिए अभी इन्होंने क्या रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, तो आज हम उसी के बारे में डिटेल में क्या देखने वाले हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग, इन्होंने टोटल 50 पदों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज की हुई है। वो भी किसके लिए? उप प्रचार एवं समकक्ष स्तर के लिए। टोटल यहाँ पर 50 वैकेंसी है, जिसमें मैं वैकेंसी की डिटेल अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 वैकेंसी है, जिसमें से 6 वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 वैकेंसी है, जिसमें से 2 फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति की बात करें जिसमें से 7 ओपन वैकेंसी है और 2 वैकेंसी बैकलॉग है, तो टोटल 9 वैकेंसी है। इनमें से 2 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व्ड है फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, वो भी बैकलॉग कैटेगरी में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 + 1 पद बैकलॉग, टोटल 10 वैकेंसी है, जिसमें से 3 वैकेंसी क्या है? रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड है। सेम बात करूं मैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो टोटल यहाँ पर 5 वैकेंसी है, जिसमें से 2 क्या है? रिजर्व्ड है। भाई पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी है और रिजर्व यहाँ पर 1 भी नहीं है। तो टोटल इस तरीके से यहाँ पे 50 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें से जो 15 वैकेंसी है वो यहाँ पर क्या है? रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए बुक है। सेम वहीं पे बात करते हैं हम कि जिनके द्वारा पेंशन वगैरह मिल रही है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं, उनके जो भी रिलेटिव हैं उनके लिए 2% वैकेंसी यहाँ पर आरक्षित है। तो 1 वैकेंसी यहाँ पे उनके फैमिली के लिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। सेम वैसे ही हम अगर कभी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करते हैं, मतलब पर्सन विद द डिसेबिलिटी के लिए, तो उनमें 1 वैकेंसी डीडी कैटेगरी के लिए और 1 वैकेंसी जो है चलन दिव्यांग ओएच कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व हमें देखने को मिल रही है। सैलरी की हम बात करते हैं तो सैलरी यहाँ पर लेवल 9 के अकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब जिसमें बात करी जाए 53,100 रुपए यहाँ पे देखने को मिलेगी। सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से आपने बीटेक, बीई या बीएससी यहाँ पे किया हुआ हो, साथ ही साथ प्राप्त उपाधि मान्य होने पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रम में प्राप्त उपाधि हो, तो आपका यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो सकता है। सेम वैसे ही बात करें अगर आपने एमटेक किया हुआ है तो ये आपके लिए और भी ज्यादा एडवांटेजेस देने का काम करेगा। एज की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो मिनिमम जो एज है हमें वो 22 ईयर्स देखने को मिल रही है। सेम वैसे मैक्सिमम एज की अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 और पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी के लिए 40 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम देखने को मिल रही है। सेम वैसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पे हमें क्या एज देखने को मिल रही है। बाकी इसमें बात करें हम कि लिखित परीक्षा और साक्षरता के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, जिसके अंतर्गत बेसिकली सामान्य योग्यता, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे आपके कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका सिलेक्शन होगा और फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू फाइनल होने के बाद में ही फिर जो मेरिट लिस्ट के कैटेगरी के कैंडिडेट आएंगे उनका वहां पे क्या है कि सिलेक्शन होने वाला है। बाकी यहाँ पर इन्होंने कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं, तो फॉर्म फिल करने से पहले आप जरूर इसको देख लें सो दैट क्या आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत ना हो। जैसे कि अगर आप पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या अनुसूचित जनजाति के कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका क्या है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना मैंडेटरी है और उसके साथ साथ आय प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है, तभी जाके आप क्या इस कैटेगरी का लाभ ले पाएंगे या फॉर्म फिल कर पाएंगे। वहीं अगर हम एग्जाम फीस की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 750 रुपीज देखने को मिल रही है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए, वहीं बिहार राज्य की स्थायी निवासी आरक्षित और आरक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए भी 200 रुपए। सेम वहीं जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपए भी यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज पे करना होगा। बाकी इसके अलावा जो अदर स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं उन सभी के लिए 750 रुपए उनको एप्लीकेशन फीस पे करना होगा। इंपोर्टेंट डेट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं
तो 10/6/2025 हमें देखने को मिल रही है। सेम वैसे ही ऑनलाइन आवेदन भरने की लास्ट डेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो लास्ट डेट हमें 13/7/2025 यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आकर क्या है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी प्रोफाइल बना के इजीली तरीके से फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे अपलोड करने हैं उनके सब कुछ साइज दिए हुए हैं। तो आप फोटो, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट्स अपलोड करोगे, उनका साइज जरूर यहाँ से देख लें और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या है अपलोड करने की कोशिश करें। अदरवाइज क्या है कि वो अपलोड नहीं हो पाएंगे और आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगा। बाकी फिर भी अगर आपको किसी तरह की कुछ क्वेरीज आ रही है, कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी क्वेरीज लिख सकते हैं या बता सकते हैं और हम आपकी क्वेरी को टाइमली रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या हो कि आगे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर क्लोज करता हूं। दिस इज सुधीर साहू, शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।